मैं ईश्वर को देख रहा हूं क्योंकि आप ईश्वर को देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास भक्ति है। मीरा भगवान को देख रही थी क्योंकि मीरा के पास भक्ति थी, और मीरा के बगल में खड़ा हुआ नहीं देख रहा था भगवान को। क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति। हाँ, सिंपल है। इंग्लिश के शब्दों को वही समझ पाएगा, इंग्लिश का उच्चारण वही कर पाएगा जिससे इंग्लिश भाषा आती हो। हिंदी वही समझ पाएगा, वही बोल पाएगा जिससे हिंदी भाषा आती हो। संस्कृत वही समझ पाएगा, वही बोल पाएगा जिससे संस्कृत भाषा आती हो। उसी प्रकार भगवान को वही समझ पाएगा जिससे भक्ति की भाषा आती हो। अब भाषा ही नहीं आती और तुम गाना गा रहे हो, भगवान तो है ही नहीं, दिखता नहीं। अरे भाई साहब, कोई कहे साहब इंग्लिश तो है ही नहीं, इंग्लिश तो है ही नहीं। अरे भाई साहब, है तुम्हें नहीं आती। संस्कृत तो है ही नहीं, है तुम्हें नहीं आती। भक्ति है, तुम्हें नहीं आती। ईश्वर है, तुम्हें नहीं आता। क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें नहीं आता। ईश्वर संसार में कैसे समाया है, कौन बताएगा? ईश्वर संसार में कैसे समाया? जैसे गुलाब में क्या समाई है? जैसे गुलाब में खुशबू समाई है। अच्छा, गुलाब में खुशबू तो है, क्या दिखाई पड़ रही है? जैसे गुलाब में खुशबू है, दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव हो रहा है। उसी प्रकार ईश्वर खुशबू की तरह समाया है संसार में। भक्ति करेंगे तो अनुभव तो किया जा सकता है। आप कहो दिखा दो, दिखाने का यह विषय ही नहीं है, ये अनुभव के विषय है। मेरी मां बताओ, एक पत्नी कथा सुन के घर गई। पति बोला कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। क्या बताया कथा में? बताया भगवान सब जगह रहते हैं। तो उसका पति बड़ा दुष्ट था। बोला भगवान सब जगह रहते हैं तो हमें दिखाओ, कहां हैं? पत्नी बोली, अब पत्नी अपने पति से भला कैसे विवाद करे? वो बेचारी ज्यादा पढ़ी नहीं थी, वो समझा ना पाई, वो चुप हो गई। पति बोला समय खराब करती रहती है, कोई भगवान नहीं होता, समय बर्बाद करके चली आई, चल काम करती रहे, वो कोई कथा उथा में न जाया कर, कोई तरह भगवान नहीं होता। पति ने बड़ी डांट लगाई। 15 दिन बाद पति के सिर में बड़ा दर्द हुआ। पति बोला सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाओ, हमारे सिर में दर्द है, सिर फटा जा रहा। पत्नी बोली देखो जी, मजाक ना करो, आपके सिर में कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला दर्द है, तुझे नहीं पता दर्द है। पत्नी बोली दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कि तुम्हारे सिर पे दर्द है। झूठ बोल रहे हो, काम के बहाने से काम ना करना पड़े। पति बोला पागल हो गई है, अरे सिर में दर्द है, दर्द भी कोई दिखता है। पत्नी बोली स्वामी जी, जैसे दर्द है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरे भगवान हैं, उन्हें दिखाया नहीं जा सकता। जैसे आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार भक्त को ईश्वर का अनुभव होता है। ये तो अनुभव का विषय है। अब आप अनुभव के विषय को दिखाने की बातें कहें तो बताइए, आज इतनी तरक्की कर गया साइंस, क्या हवा को साइंस दिखा पाया? बोलो मेरी मां। ना आज हवा को दिखा पाया है, ना आज के 1000 साल बाद साइंस दिखा पाएगा, क्योंकि ये अनुभव के विषय है, ये देखने के विषय नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जा सकती है, ऑक्सीजन से सिलेंडर खचाखच भरा जा सकता है, पर वो दिखेगी नहीं कि इसमें भरा है ऑक्सीजन। है ऑक्सीजन है, दिखेगा नहीं। सही बोल रहा हूं क्या? उसी तरह ईश्वर है, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर में खचाखच ऑक्सीजन भरी है, उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा खचाखच भरा हुआ है, पर हमें अनुभव हो सकता है, दिखाई नहीं पड़ सकता। वो अनुभव का विषय है, देखने दिखाने का नहीं। अनुभव कर लो, वो अनुभव भी भक्ति से होएगा। सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जिसे भगवान जनाना चाहेगा जान पाएगा, नहीं जनाना चाहेगा तो सारी जिंदगी गाना गाते रहो, भगवान तो है ही नहीं। तुम्हारे नकारने से भी क्या होगा? कोई कहे कि ईश्वर नहीं है, चलो एक सज्जन बोले महाराज जी मैं नहीं मानता कि भगवान है, तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? नहीं मानो, तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ। बोलो,
आज बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानो। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, उसके हिसाब से नहीं होता होगा, हमारे हिसाब से सूर्य होते हैं। बस कुछ उल्लुओं के हिसाब से भी भगवान नहीं होता, हमारे हिसाब से है। अभी उल्लुओं के कौन मुंह लगे ये बताओ, कौन माथा पच्ची करे इन उल्लुओं से? बोलो मेरी माँ। और आपसे भी जो ज्यादा भगवान के बारे में बोले कि अरे भगवान तो है ही नहीं, समझ लो कि उल्लू है ये। इससे मुंह लगना ठीक नहीं है, अपना समय बर्बाद करना इनकी समझ में नहीं आएगा। उल्लू को सूर्य दिखते ही नहीं है, बेचारा मानेगा ही नहीं वो। समाज में भी ऐसे कुछ उल्लू होते, मानते ही नहीं, कितना भी समझाओ। उनने तो अपनी जिद पकड़ी है, नहीं मानेंगे, नहीं मान, चूल्हे में जाओ, हम नहीं मनाएंगे तुम्हें, है ना मैया। ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत, अब ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा, ध्रुव जी महाराज भगवान के पास तपस्या करके 6 महीने तक खूब भगवान का 6वें महीने दर्शन किया। उनके भाइयों को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, और ध्रुव जी ने बहुत अच्छी प्रजा की सेवा करते हुए अंत में मृत्यु आए। मृत्यु के देवता मृत्यु के पांव में, मृत्यु के सिर में पांव रख के ध्रुव जी विमान पर चढ़े, और उनके पितामह जी कुबेर जी ने सब बढ़िया समझाया, वरदान दिया, और भगवान के परम धाम को गए। आज ध्रुव तारा बन के चमक रहे। और ध्रुव जी अकेले नहीं गए, अपनी माँ को कहते हैं लायक बेटा अपनी तमाम पीढ़ियों को तार दिया करता। ध्रुव जी अपनी माँ को संग लेकर के गए। इतना कुछ होने पर भी ध्रुव जी अपनी माँ को भूले नहीं। इससे यह मैसेज मिलता है कि तुम कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, पर अपनी माता को कभी ना भूलना, अपनी माँ को कभी ना भूलना, अपने पिता को कभी ना भूलना। ध्रुव जी ने नहीं भुलाया। इन्हीं के वंश में आगे चल के इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे भगवान से। 10,000 कानों का क्या किया होगा, कहां लगाए होंगे? 10,000 कान का अर्थ यह है, इन 2 कान में ही 10,000 कानों की शक्ति मांग ली कि 2 कानों से ही हमें 10,000 कान के बराबर सुनाई पड़े, और जहां भी आपकी कथा हो हम वहां आपकी कथा को कभी ना छोड़ें। सदा आपकी कथा कितने भी किलोमीटर दूर हो, हमारे कानों में इतना पावर हो कि हम आपकी कथा को सुन लें। इसलिए 10,000 कान मांगे। कितने कान मांगे? 10,000 कान श्री ध्रुव जी के वंश में इन्होंने मांगा। इनके बाद श्री प्राचीन वरही की चर्चा आती है, उन्हें पुरंजन उपाख्यान की कथा श्रवण कराई गई। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटा उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। इनके वंश में बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन सबने भगवान से ही संबंध रखा। जब देखो संसार के लोगों से ज्यादा संबंध रखने की जरूरत नहीं है। कई लोग ना कहते हैं महाराज हमें फलाने ने बुलाया नहीं, शादी कर ली नहीं बुलाया। अच्छा है नहीं बुलाया, तुम उलझना ही चाहते हो ना। हम कहते हैं उलझो मत, हम सुलझना चाहते हैं और आप लोग उलझना चाहते हैं। कोई नहीं बुलाया, अच्छा है आप झंझट से बच रहे हैं, और हम कहते हैं ज्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में ना पड़ा करो। संसार की रिश्तेदारी ठीक है, ज्यादा नहीं, सीमित ठीक है। रिश्तेदार भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये दुनिया हमारी है। आप लोग रोने लग जाते हैं हमें नहीं बुलाया, अच्छा नहीं बुलाया, झंझट गई। ज्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में ना पड़ो। आज वही लोग परेशान हैं जिनके ज्यादा। हम जानते हैं एक आदमी का इतना बड़ा परिवार था, हर 15 दिन में सूतक, कोई ना कोई इतना बड़ा परिवार, कोई ना कोई मर ही रहा है, परेशान सूतक पोत पोत के। हर 15 दिन सूतक। कौन मर गया? फलाने मर गए, वो फलाने गांव के मर गए, हर समय सूतक ही सूतक। अरे काहे इतनी बड़ी रिश्तेदारी? तुम्हारे रिश्तेदार 5,000 लोगों के रिश्तेदार, 5,000 लोगों का ये गांव में 5,000 तुम्हारे रिश्तेदार, इस गांव में भी 5,000 10,000, 4-6 गांव में तुम्हारी रिश्तेदारी। भाई इतना रिश्तेदार बढ़ाओगे तो कोई ना कोई तो मरेगा ही, और मरेगा तो फिर लो सूतक, धुलते रहो कपड़े दिन भर, सूतक ही पोतते रहो।